हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 12 का जो बुक है, 2 बुक चलता है जिसमें कि भाग अ और भाग ब, यानी भाग ए और भाग बी, ये 2 किताबें जो है 12 क्लास में चलती है। और जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उस फाइनल एग्ज़ाम में यही दोनों बुक से जो है क्वेश्चंस जो है आता है। और 12 में जो फाइनल एग्ज़ाम है, जो फाइनल वाला होने वाला है, तो उसमें ज़्यादातर तो जो है ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली आप लोगों को भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सही गलत वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पिछले जो कई साल से जो क्वेश्चंस जिस प्रकार से पूछा जा रहा है उसी के आधार पर जो है हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सही गलत वाला क्वेश्चंस को जो है हम यहाँ पे रखेंगे। तो ये हम पहली बुक जो अ है, इसको हम शुरुआत कर रहे हैं आज से, ठीक है। ऐसे तो नोट्स जो है हम डाल दिए हैं यूट्यूब पर, लेकिन आज जो है हम शुरू कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही जो है अगर सही तरीके से अगर सारा हमें जानकारी है तो हम इसी में जो है हम बहुत सारा नंबर जो है हम ले आते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं, देखते हैं भाग ए में कितना चैप्टर्स है और क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि जो है पहली जो बुक है उसमें द कोल्ड वर्ल्ड वार पढ़ना है, यानी शीत युद्ध पढ़ना है। 2 ध्रुवीयता का अंत पढ़ना है। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व को पढ़ना है। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र को पढ़ना है। समकालीन दक्षिण एशिया को पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ना है। समकालीन विश्व में सुरक्षा को पढ़ना है। पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन को पढ़ना है। और लास्ट में जो है वैश्वीकरण को पढ़ना है। तो ये सारे चैप्टर्स का नोट्स डाल दिए हैं, लेकिन अब जो है इन सारे चैप्टर्स का हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ाएंगे जो आने वाला है। और अगर आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो क्या यकीन मानिए एक भी क्वेश्चंस जो है आपका छूटने वाला एग्ज़ाम में नहीं है। तो आइए जो है हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है क्वेश्चंस जो है पूछा गया है। जैसा कि पहला क्वेश्चंस है, शीत युद्ध का शुरू कब हुआ था? इसमें आप लोग गेस कीजिए कि शीत युद्ध का शुरू कब हुआ था। 1991 में, 1949 में, 1945 में, 1939, ठीक है। 49 है, ए नंबर में 1991 है, बी नंबर में 1949 है, और सी में 45 है, और डी में 39 है। तो किस समय जो है शीत युद्ध का शुरुआत हुआ था? तो यहाँ पे 1945 में, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत होता है, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत होता है उसी समय से जो है शीत युद्ध शुरू हो जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से शुरू हुआ था और 45 में आकर के जो है ख़त्म हुआ। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध 45 में ख़त्म होता है उसके जस्ट बाद जो है शीत युद्ध जो है शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? शीत युद्ध शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या आंसर होगा? 45 होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, शीत युद्ध कब समाप्त हुआ? तो अब आप लोग बता सकते हैं इसमें कि शीत युद्ध कब समाप्त हुआ। हमने कहा पहले ही क्वेश्चन में हमने कहा कि शीत युद्ध जो है 1939 में शुरुआत होता है और 45 में ख़त्म होता है। यहाँ पे है कि शीत युद्ध का समाप्ति कब हुआ। शीत युद्ध की समाप्ति जो है 1991 में आके ख़त्म होता है, ठीक है। 1991 में शीत युद्ध, जैसे ही सोवियत संघ का अंत होता है, सोवियत संघ का विघटन होता है, वैसे ही शीत युद्ध का जो है ख़त्म हो जाता है, ठीक है, समाप्ति हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि अप्रैल 1949 में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाया गया था? अप्रैल 1949 में कौन सा संगठन बनाया गया था? वर्सा पैक्ट, नाटो,
सीटो, सेंटो। तो कौन सा जो है बनाया गया था? 1949 में नाटो का बनाया गया था संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पूंजीवादी राष्ट्र जो था, क्योंकि शीत युद्ध जो है दो गुट के बीच में जो है शीत युद्ध चल रहा था। एक तरफ पूंजीवादी गुट अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, दूसरी तरफ सोवियत संघ जिसमें कि रूस था। ठीक है, तो सबसे पहले 1949 में नाटो जो है एक सैनिक संगठन बनाता है। ठीक है, नाटो क्या बनाता है? सैनिक संगठन। तो इसमें आंसर होगा नाटो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर अणु बम गिराया था? तो ये जो है आप लोग गैस कीजिए कि किस शहर पर जो है अणु बम गिराया था। सभी लोगों को मेरे ख्याल से पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर जो है गिराया था। नागासाकी शहर पर अणु बम गिराया था। अगला क्वेश्चन है कि बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? इराक की राजधानी जो बगदाद है, किस संधि पर जो है किस वर्ष जो है हस्ताक्षर हुआ था? 59 में या 55 में या फिर 65 में या 75 में? तो बगदाद संधि पर 1955 में जो है हस्ताक्षर किया था। बगदाद संधि पर 1955 में जो है ये हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है कि वर्सा पैक्ट कब हुआ था? ये वर्सा पैक्ट क्या है? ये जो वर्सा पैक्ट है, जैसे ही नाटो अमेरिका के द्वारा जो नाटो नाम का जो अमेरिकी सेना का जो संगठन बनाया, तो फिर जस्ट इसके बाद जो है जो सोवियत संघ, जो दूसरे गुट के थे सोवियत संघ, उन्होंने जो है एक वर्सा पैक्ट बनाया। उन्होंने जो है क्या बनाया? वर्सा पैक्ट बनाया। वर्सा पैक्ट जो है सेना का ये भी संगठन बनाया। कब बनाया था? ये भी 1955 में बनाया था। कब बनाया था? 1955 में। इसे लिख लेना, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? बर्लिन की दीवार जो है कब खड़ी की गई थी? तो ये 1961 में बर्लिन की दीवार को खड़ी की गई थी। 1961 में बर्लिन की दीवार को खड़ी की गई थी, ये याद रखना है। आठवां क्वेश्चन है कि दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? जो पूर्वी गठबंधन था उसका नेतृत्व कौन किया था? सोवियत संघ ने किया था। ठीक है, क्योंकि अमेरिका तो पश्चिमी है, फ्रांस भी और ग्रेट ब्रिटेन भी जो है पश्चिमी ये गुट में था। तो ये जो गठबंधन है ये सोवियत संघ ने जो है बनाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था? जो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था ये कब हुआ था? 1960 में हुआ था कि 61 में हुआ था कि 62 में कि 64 में? तो ये जो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में हुआ था। ठीक है, याद रखना 1961 में जो है पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, 10th नंबर क्वेश्चन है कि नाटो में 1949 में कितने देश सम्मिलित थे? जब नाटो जो पूंजीवादी राष्ट्र है, अमेरिका जिसका नेतृत्व कर रहे थे, तो 1949 में जो नाटो बनाया, संगठन बनाया, तो उसमें कितने कंट्री जो है उसमें सम्मिलित थे? तो उस समय 12 कंट्री, याद रखना, उसमें 12 कंट्री जो है उसमें सम्मिलित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था।
आगे क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए किन सैनिक समझौतों तथा संगठनों का निर्माण किया था? कि जी नाटो में किया था, कि सेंटो में किया था, या फिर सेंटो, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसमें जो आंसर है ये उपयुक्त सभी है, क्योंकि नाटो बनाया, फिर कुछ कंट्री को जब उसमें ऐड किया, जोड़ा गया, फिर सीटो बनाया, फिर कुछ कंट्री जब कोई निकला या फिर कोई और दूसरा जुड़ा, तब फिर सेंटो भी बनाया। ठीक है, तो ये तीनों बनाया है, तो इसलिए उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि वर्सा पैक्ट का संबंध किस सैन्य गठबंधन से है? हमने जो ऊपर पढ़ा कि नाटो जो है जब शीत युद्ध जो है दो गुट के साथ जो है शीत युद्ध चल रहा था, एक तरफ पूंजीवादी अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत संघ। तो जो वर्सा पैक्ट बनाया था, वर्सा पैक्ट से पहले सबसे पहले अमेरिका ने नाटो बनाया। ठीक है, 1949 में नाटो बनाया। जैसे ही वो जो है नाटो बनाया, वैसे ही जो है वर्सा पैक्ट नामक संगठन जो है सैन्य संगठन सोवियत गठबंधन ने बनाया। तो देखिए सोवियत गठबंधन कहाँ है? यहाँ पे है, बी नंबर में है, सोवियत गठबंधन जो है बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन, ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन किससे संबंधित है? जो दक्षिण पूर्वी है वो किससे संबंधित है? सोवियत गुट से है, या फिर अमेरिकी गुट से है, या गुट निरपेक्ष आंदोलन से है, या इनमें से सभी है? तो क्या होगा इसमें गैस कीजिए, क्या होगा? इसमें अमेरिकी गुट होगा। ठीक है, इसमें अमेरिकी गुट होगा। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? जर्मनी जो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा और द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा और उसके बाद जो है विखंडित हो गया, तो फिर इसका एकीकरण कब हुआ? इसका एकीकरण 1990 में हुआ। ठीक है, 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इससे बाहर इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। ठीक है, इसको याद कर लेना कि एक भी क्वेश्चंस जो है इससे बाहर नहीं आने वाला है। अगला जो 16वां क्वेश्चन है, आगे जो क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर जोसेफ ब्रॉज टिटो थे, या गमाल अब्दुल नासिर थे, या कौन थे? बताइए इसमें से कौन थे? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है इसको समझ लीजिए। अगर समझ लेते हैं तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जब भारत आज़ाद हुआ तो देखा कि दुनिया जो है पूरे दो गुट में बटा हुआ था। कौन कौन गुट? एक तरफ सोवियत संघ, दूसरी तरफ पूंजीवादी गुट अमेरिका। ठीक है, और जितने भी छोटा छोटा कंट्री या गरीब कंट्री था, सारे कंट्री जो है, सारे देश जो है, कोई जो है सोवियत गुट में था और कोई जो है अमेरिकी गुट में था। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो ये किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। भारत के साथ साथ और जो टिटो था और जो नासिर था, ठीक है, ये दोनों देश के जो प्रमुख नेता है, इनका भी जो है देश आज़ाद हुआ था। तो जैसे ही जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, इन्होंने जो है किसी भी गुट में शामिल होने का निर्णय नहीं लिया। इन्होंने क्या किया? गुट निरपेक्ष का जो है नीति अपनाया कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, जब इन्होंने कहा कि हम गुट में शामिल नहीं होंगे तो इनके साथ टिटो और नासिर
दोनों जो है किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, तो इसका मतलब है इनमें से सभी होगा। इनमें से सभी जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे। ठीक है, तीनों जो है मिल करके कहा कि हम जो है किसी में शामिल नहीं होंगे और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो है नींव रखा। अगला क्वेश्चन है कि क्यूबा मार्शल संकट किस वर्ष जो है उत्पन्न हुआ था। ये किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? 62, 71, 74, 50। तो 62 में 1962 में जो है क्यूबा मिसाइल संकट जो है वर्ष उत्पन्न हुआ था। आगे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जो है शीत युद्ध का चरम बिंदु है। अब इसमें से बता सकते हैं कि कौन जो है सबसे चरम बिंदु है शीत युद्ध का। तो इसमें बर्लिन की जो दीवार है, पहला जो है बर्लिन की जो दीवार है, वॉल ऑफ बर्लिन जो है, ये शीत युद्ध का चरम बिंदु था। तो यहाँ तक आपने देख लिया, इसे जो है आप नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे आगे जो है ऑब्जेक्टिव की तरह ही जो है सही गलत वाला क्वेश्चंस आता है। इन सही गलत क्वेश्चंस में जो है आपको कौन सही है कौन गलत है ये जो है करना पड़ता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है कि सोवियत संघ के पतन के बाद शीत युद्ध आरंभ हुआ था। तो ये क्या होगा? शीत युद्ध जो है, शीत युद्ध 1945 में ही शुरू हो गया। और सोवियत संघ जो आपने पीछे ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो देखे, प्रश्न उत्तर जो देखे, तो उसमें आपने क्या देखा कि सोवियत संघ का पतन 1991 में होता है और शीत युद्ध का जन्म जो है 1945 में ही हो जाता है। याद रखिएगा कि शीत युद्ध का जो जन्म, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है वैसे ही जो है शीत युद्ध शुरू हो जाता है। क्यों शीत युद्ध शुरू होता है? जब रूस यानी सोवियत संघ और पूंजीवादी गुट जो है अमेरिका, ये जापान के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ा था, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। लेकिन अमेरिका जो है सोवियत रूस को बिना बताए जापान के नागासाकी शहर पर और हिरोशिमा पर 2 जगह जो है बम गिराया था। इसी से सोवियत संघ नाराज होकर के शीत युद्ध जो है शुरू हो जाता है। शीत युद्ध मीन्स ठंडा युद्ध। ठंडा युद्ध क्या होता है? ये बिना अस्त्र शस्त्र का युद्ध था। ठीक है, ये सिर्फ टेलीविज़न, मैगजीन, मीडिया के द्वारा जो है बोल के लड़ा जा रहा था। ठीक है, तो इसलिए इसे शीत युद्ध कहता है। तो शीत युद्ध की समाप्ति जब जर्मनी का एकीकरण हो जाता है तब जो है सोवियत संघ 1991 में जो है ख़त्म होता है। तो ये आप बता सकते हैं कि क्या है, गलत है या सही है? ये तो गलत होगा। ठीक है, गलत होगा, ये रॉन्ग होगा, क्योंकि शीत युद्ध पहले होता है और सोवियत संघ बाद में होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के दौरान भारत का अमेरिका के प्रति झुकाव बढ़ता गया था। तो क्या ये सही है? जब शीत युद्ध था उसमें भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत तो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई इसलिए कि ना हमको सोवियत संघ में जाना है ना हमको अमेरिका में जाना है। तो अमेरिका की तरफ कैसे झुका? नहीं झुका ना। तो ये भी गलत है। ठीक है, आप जो पिछले क्लास में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो देखा, उस पिछले क्लास में नहीं, मतलब इसके जस्ट पहले जो देखा कि भारत जो है गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। भारत के साथ साथ जो और जो कंट्री था जिसका प्रधान टीटो था और नासिर था, गमाल अब्दुल नासिर, ये तीनों क्या किया था? गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। तो यहाँ पे कहता है कि शीत युद्ध के दौरान भारत का अमेरिका के प्रति झुकाव था। नहीं था झुकाव, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी रॉन्ग है, आप इसे नोट करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि इराक के निकल जाने के बाद बगदाद पैक्ट का नाम सेंटो हो गया। ये सही है। हमने कहा था कि सेंटो, सीटो, नाटो ये अमेरिकी गुट बनाया था। इसमें से हमने कहा कि सेंटो भी है, सीटो भी है, नाटो भी है। नाटो तो बना 12 कंट्री मिल करके,
लेकिन कुछ कंट्री इसमें से जो निकला तो सेंटो हो गया, कुछ कंट्री इसमें ऐड हुआ तो सीटो हो गया था। तो ये सही है कि इराक के निकलने के बाद बगदाद पैक्ट का नाम क्या हो गया था, सेंटो हो गया था। तो ये जो है आपका सही है, ठीक है, ये सही है, राइट है। अगला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध भारी शस्त्रों से लड़ा जाने वाला युद्ध था। शीत युद्ध क्या था, भारी शस्त्रों से लड़ा जाने वाला युद्ध था। अभी हमने कहा कि शीत युद्ध बिना अस्त्र शस्त्र का लड़ाई था। ये मैगजीन के द्वारा, पत्र पत्रिका के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, मीडिया चैनल के द्वारा लड़ा जा रहा था। तो इसमें अस्त्र शस्त्र तो था नहीं। तो ये क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया, ये गलत है, ये आप लिख लेंगे। आगे जो क्वेश्चन है कि ठंडा मौसम में होने वाले युद्ध को ही शीत युद्ध कहते हैं। क्या ये सही है? ठंडा मौसम में लड़ा जा रहा था? नहीं, शीत युद्ध का मतलब है कि ये विदाउट अस्त्र शस्त्र का वार था, ठीक है। तो इसीलिए इसे शीत युद्ध, किसी विद्वानों ने इसका नाम शीत युद्ध रखा था। उन विद्वानों का नाम हम लास्ट में बताएंगे कि उन्होंने जो है शीत युद्ध का जो है नाम रखा था, ना कि ठंडा मौसम में लड़ने वाला था। तो ये गलत है, क्या है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। आगे जो क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, ब्रेजनेव संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ब्रेजनेव क्या संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे? नहीं, ये सोवियत संघ की तरफ से थे, ठीक है। तो ये भी जो है क्या है, रॉन्ग है। आगे क्वेश्चन है कि ट्रूमैन सिद्धांत का उद्देश्य बढ़ते हुए साम्यवाद को रोकना था। ये सही है। जो ट्रूमैन सिद्धांत था, ट्रूमैन सिद्धांत, ये ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम ट्रूमैन था, ठीक है, उनका टाइटल था ट्रूमैन। हम जो नोट्स लिखाए हैं, नोट्स जो पढ़ाए हैं, तो उसमें जो है ये सारी बात आपको डिटेल से मिल जाएगा। अगर वो आप सारी बात को अगर सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव अपने आप बन जाता है। और आप ये चैप्टर्स, ये ऑब्जेक्टिव्स अगर पढ़ लेते हैं तो आपका इस चैप्टर से ना तो एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा, ना सही गलत छूटेगा, और ना क्वेश्चंस भी छूटेगा, ठीक है, क्योंकि हमने हर एक क्वेश्चन का जो है थोड़ा थोड़ा हम डिटेल्स बताते गए हैं। तो ट्रूमैन सिद्धांत जो है, ट्रूमैन सिद्धांत का उद्देश्य, हाँ, साम्यवाद को रोकना था। साम्यवाद मीन्स रूस में जो साम्यवादी का प्रचार प्रसार हो रहा था उसको जो है रोकना था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन क्या हर वर्ष होता है? नहीं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो सम्मेलन है ये हर वर्ष नहीं होता है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ गए। तो यहाँ तक जो है हमने बताया। और अगले वीडियो में जो है, अगले वीडियो में हम अगले वीडियो में दो ध्रुवीयता का अंत, इसके बारे में पूरा डिटेल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, सही गलत बताएंगे। और इसको जो है पूरा एक एक क्वेश्चन को अगर आप सुनेंगे तो आप इसके अंतर्गत अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, यकीन मानिए आप खुद से जो है लिख लेंगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। धन्यवाद।